गुड मॉर्निंग। मैं रंजीत कुमार मिश्रा आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल RKM बायोलॉजी क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी हम लोग को जो है इस कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेस ही करना है। तो आज मैंने क्लास 10th झारखंड बोर्ड के बच्चों के लिए चैप्टर जीव विज्ञान का पहला चैप्टर को हम लोग शुरू किए हैं। इसको छोटे छोटे पार्ट में हम लोग इसको पढ़ेंगे और आप लोग वीडियो देखिए और उसमें थोड़ा सा भी अगर प्रॉब्लम होता है तो आप हमको कॉल कर सकते हैं। हम व्हाट्सएप पर फिर आपको उसका सॉल्यूशन करेंगे। मोबाइल नंबर तो मालूम ही होगा 7903552774 या 9835829435। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होता है हम लोग डिस्कस कर लेंगे। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। जीव विज्ञान में पहला जो अध्याय है उसको बोलते हैं जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम जैसा कि जिसको हम लोग बोलते हैं लाइफ प्रोसेस, नेम में ही क्लियर है। प्रक्रम प्लस जैव। जैव का मतलब क्या हो गया? सजीव। सजीव का मतलब क्या हो गया? सब कुछ, जीव जंतु, मनुष्य, पौधा, पक्षी, सब आ जाता है किसमें? जैव में। अब प्रक्रम क्या हो गया? चरण या स्टेज या प्रोसीड्यूर या प्रोसेस, जो भी बोल दीजिए उसको, जो उसको जिंदा रखता है, जो उसको जिंदा रखता है। जैसे देखिए एक सेकेंड के लिए हम लोग सांस नहीं लेंगे, जिंदा रह सकते हैं? कितना? 1-2 मिनट हम लोग सांस रोक सकते हैं। खाना नहीं खाएंगे, जिंदा रह सकते हैं। यानी कि और जो खाना खाते हैं तो इसमें क्या होता है? अनवांटेड मतलब उत्सर्जित पदार्थ बनता है, उसको निकालना जरूरी है, नहीं तो बॉडी को मार देगा। यानी कि ये सब जो है क्या होता है? जैव प्रक्रम के उदाहरण है। तो कुल मिलाकर अगर हम लोग को बोला जाए कि जैव प्रक्रम कहते किसको हैं? पहला क्वेश्चन, जैव प्रक्रम से आप क्या समझते हैं? उदाहरण दीजिए। तो बोलेंगे जैव प्रक्रम में क्या बोलेंगे? वे सभी प्रक्रम जो सभी सजीव को अनुरक्षण में मदद करता है, उसको क्या बोलेंगे? जैव प्रक्रम। क्लियर? चलिए, जैसे पोषण, ठीक है, श्वसन, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, वहन, ट्रांसपोर्टेशन जिसको बोलते हैं। उसके बाद आप कह सकते हैं इसमें प्रजनन। ये सब क्या है? जैव प्रक्रम के उदाहरण है। ये सब हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो आज हम एक एक करके स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें पहला जो है आपका, उसमें हम लोग को पढ़ना है पोषण के बारे में। किसके बारे में? पोषण के बारे में। तो चलिए हम लोग पोषण में जाते हैं। पोषण कहने का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन। ठीक है, क्या है भाई? शुद्ध हम लोग अपने भाषा में, गांव घर के भाषा में, भोजन ग्रहण करना। ठीक है, यानी वे सभी पदार्थ जिसको हम लोग क्या करते हैं? भोजन के रूप में लेते हैं, और लेने के बाद क्या होता है? हम लोग को ऊर्जा मिलता है, उससे ऊर्जा, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं? हम पढ़ा रहे हैं आपको, आप पढ़ रहे हैं, या हमारे घर, आपके घर में मदर फादर काम कर रहे हैं। ये सब किससे आता है? भोजन से, भोज्य पदार्थ से, न्यूट्रिशन से। क्लियर है? पहला कार्य हो गया उसका। और दूसरा क्या होगा कि वो आपको पदार्थ देता है। किसके लिए? वृद्धि के लिए। आप जन्म लिए थे, इतना बड़ा थे, आज इतना बड़ा हो गए। कहाँ से आया? फूड से आया, भोजन से आया। उसके बाद तीसरा चीज, ये पदार्थ देता है किसके लिए? भाई जब हम लोग क्या होता है, काम करते करते थक जाते हैं, तो उसमें हम लोग को शरीर के कोशिका को रिपेयर होना होगा ना। तो रिपेयर के लिए भी कहाँ से पदार्थ आता है? जो भोजन करते हैं ना, वहीं से। क्लियर है? चलिए, यानी कुल मिला के अगर आपको बोलता है कि भोजन क्या है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? वे सभी पदार्थ जिसे सजीव ग्रहण करते हैं ऊर्जा प्राप्त करने के लिए तथा वृद्धि, विकास, प्रजनन और मरे हुए मृत कोशिकाओं को जिंदा करने के लिए पदार्थ की प्राप्ति होती है, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? पोषण बोलेंगे। ठीक है, अब पोषण किसमें उपस्थित होता है? पोषक पदार्थ, जिसको बोलते हैं फूड। तो अगर आपको बोलता है पोषण क्या है या भोज्य पदार्थ क्या है, तो लिख दीजिएगा। और सब बोलेगा कार्य, तो ऊर्जा पदार्थ। ठीक है, देता है पदार्थ किसके किसके लिए? वृद्धि के लिए, जो मृत कोशिका है उसको जिंदा करने के लिए। समझ में आ गया? चलिए अब हम जाते हैं इसमें दूसरे पार्ट में। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है, 1-2 नंबर का क्वेश्चन जरूर रहेगा। पोषण का प्रकार,
देखिए कितना आसान है, 2 प्रकार का होता है पोषण। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक को बोलते हैं स्वपोषी और दूसरे को क्या बोलते हैं? विषम पोषी। स्व माने स्वयं, विषम माने दूसरे, विषम अलग, यानी जो खुद का खाना बना ले, जो अपने वातावरण में उपस्थित जितना भी चीज है उसको मिला के खुद का अगर खाना बना ले तो उसको क्या बोलेंगे? स्वपोषी। जैसे पेड़ पौधा क्या होता है? उसमें स्वपोषी होता है। ठीक है। अब दूसरा होता है विषम पोषी, जो खुद से खाना नहीं बनाए तो खाना कहाँ से लेगा भाई? दूसरे जीव से लेगा, प्लांट से लेगा, स्वपोषी से लेगा, उसको क्या बोलेंगे? विषम पोषी। ये विषम पोषी भी जो होता है 3 तरह का होता है। कितने तरह के होते हैं? 3। एक को बोलते हैं प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण, प्राणी माने जिंदा, ठीक है ना, यानी जो वैसा पोषण जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं और वो पाचन क्रिया में जाता है। जैसे हम लोग आ गए इसमें प्राणी संपोषण, हम लोग किसमें आगे? होलोजोइक, अमीबा, ठीक है, मनुष्य, गाय, बकरी, ये सब क्या होगा? प्राणी संपोषण। और दूसरा क्या है? मृत जीवी पोषण। मृत जीवी पोषण, मृत मरा हुआ, यानी कि वैसे सजीव जो अपना भोजन मरे हुए पेड़ पौधा सजीव या जंतु का मरा डेड बॉडीज है उससे जो ऑब्टेन करेगा उसको क्या बोलेंगे? मृत जीवी पोषण। और तीसरा क्या है? परजीवी। तीसरा क्या है? परजीवी। परजीवी का मतलब क्या हो गया? जो दूसरे जीव पे निर्भर हो, ठीक है, और सबसे खतरनाक, निर्भर तो होगा, वहां से खा लेगा फूड और उस शरीर को धीरे धीरे मारने लगेगा, तो इसलिए उसको क्या बोलेंगे हम लोग? परजीवी। जैसे जू माथा में रहता है, आपके शरीर से खून लेता है, बदले में आपके खून को कमी करता है। दूसरा आइए प्लांट में अमरबेल देखेंगे, पेड़ पौधा में जो दूसरा आम के पेड़ में देखिए बड़ा बड़ा पत्ती वाला जो होता है उसको बोलते हैं अमरबेल। वो क्या करता है भाई? उससे खाना लेता है लेकिन उसको डैमेज करता है धीरे धीरे। उसके बाद आइए आप जितना भी बीमारी करने वाला जैसे बैक्टीरिया है, ये सब किस में आ जाएगा? प्रोटोजोआ है, ये सब किस में आ जाएगा? आपका सब आ जाएगा परजीवी में। क्लियर हुआ? पोषण फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। पोषण 2 तरह का, स्वपोषी, विषम पोषी। स्वयं का खाना बनाएगा, विषम दूसरे से लेगा। विषम पोषी को फिर 3 तरह से, एक को क्या बोलेंगे हम लोग? प्राणी संपोषण जो हम लोग में होता है, एक मृत संपोषण, एक परजीवी पोषण। हम लोग में जो हम लोग सीरियल लेते हैं, ग्रेन लेते हैं, ये सब आ गया। और जो डेड एंड डिकेइंग जैसे बैक्टीरिया हो गया, वो सब किस में आएगा? डेड एंड डिकेइंग में आएगा, ठीक है। और एक परजीवी जो बीमारी करता है, ठीक है। ये हुआ एक पार्ट, यहां से 1-2 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, इस स्वपोषी पोषण में जो पढ़ेंगे हम लोग को 3 जगह पढ़ना है। एक पढ़ना है पोषण इन प्लांट, पौधों में पोषण, दूसरा अमीबा में, और तीसरा मनुष्य में। ये 3 हम लोग को जो है यहाँ पे पढ़ना है। तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग को कल के लेक्चर में जो है एक चीज जरूरी होगा, रंध्र। आज हम पढ़ लेते हैं, रंध्र को खत्म कर लेते हैं। रंध्र का मतलब होता है स्टोमाटा। क्या होता है? स्टोमाटा। रंध्र को क्या बोलते हैं? स्टोमाटा। रंध्र क्या है भाई? जो लीफ होता है ना, मतलब पेड़ पौधा का जो पत्ती देखिएगा, उसको जब हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे एकदम छोटा छोटा छेद पाया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? रंध्र, ठीक है। अब तो बोलेगा कि इसका परिभाषा और फंक्शन, कार्य। तो रंध्र क्या है? पत्ती के सतह पे पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। इसका कार्य 2 कार्य है। पौधा जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 लेगा और O2 छोड़ेगा, तो रंध्र के द्वारा, स्टोमाटा के द्वारा। और दूसरा वाष्पोत्सर्जन। क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन, यानी जो जल भाष्प के रूप में निकलता है वो उसी से बाहर जाता है और यही कूलिंग इफेक्ट करता है। क्या करता है? कूलिंग इफेक्ट। अब आइए, अब तीसरा इसका इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, संरचना। यही 3 चीज देखना है। संरचना में क्या होता है इसको देखेंगे।
तो बीच में एक जो है होता है इस तरह होता है, और ये चारों तरफ से ऐसे घिरा हुआ रहता है। तो यहाँ दो हो गया, ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, रंध्र छिद्र, रंध्र छिद्र, ठीक है। और ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, द्वार कोशिका, द्वार कोशिका, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, गार्ड सेल, गार्ड सेल। और तीसरा जो होता है इसके ऊपर में जो है पाया जाता है स्ट्रक्चर जो कि प्रोटेक्ट करके रहता है, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सहायक कोशिका, क्या बोलते हैं, सहायक कोशिका। और सबसे बाहर जो रहता है इसको क्या बोलते हैं, अधिचर्म, अधिचर्म कोशिका, ठीक है। यही याद रखेंगे। यानी कुल मिला के आज हम लोग क्या सीखे, जैव प्रक्रम क्या है, उदाहरण दे, दूसरा पोषण क्या है, ठीक है, इसके क्या कार्य हैं, तीसरा भोज्य पदार्थ क्या है, इसके क्या कार्य है, चौथा पोषण के कितने प्रकार होते हैं, स्वपोषी क्या है, विषमपोषी क्या है, विषमपोषी के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार, उसको देखना है। और लास्ट क्वेश्चन जो हम लोग किए हैं, रंध्र किसे कहते हैं, स्टोमाटा किसे कहते हैं, इसके कौन कौन से कार्य है, इनकी संरचना का नामांकित चित्र बनाएं। इतना आज हम लोग कर लिए। इसमें कोई भी प्रॉब्लम होता है फिर हम लोग मिलेंगे दूसरे क्लासेस में, तो आप हमको सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।